हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। तो जिसमें हम देखेंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, वो कैसे बिहेव करता है सैचुरेटेड होकर, अनसैचुरेटेड होकर भी सैचुरेट जैसा कैसे बिहेव करता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, केकुलर स्ट्रक्चर, रेजोनेंस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, एरोमेटिसिटी एंड हंकर रूल, ये सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो हमें जैसे पता है कि बेंजीन की जो फार्मूला है वो है C6H6। तो बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होता है एंड 6 कार्बन होता है। तो बेंजीन जो है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, क्योंकि एक कंपाउंड जिसमें अगर डबल बॉन्डेड होता है तो उसे हम अनसैचुरेटेड कहते हैं, अगर सिंगल बॉन्डेड होता है तो उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। तो इसी तरह बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, लेकिन बेंजीन के जो डेरिवेटिव है जैसे हेक्सेन, तो उसमें जो है 14 हाइड्रोजन होता है और उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स है। तो अगर हम हेक्सेन एंड बेंजीन की कंपेयर करेंगे तो हेक्सेन सैचुरेटेड है एंड बेंजीन अनसैचुरेटेड है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कुछ ऑब्जर्वेशन, तो जिसमें ये प्रूव होगा कि बेंजीन जो है वो बेंजीन में 3 डबल बॉन्डेड होता है। तो बेंजीन जो है बेंजीन कैन टेक 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइस्ट लाइक निकल और प्लैटिनम। तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, वो हमें इस 3 इक्वेशन देखेंगे उसमें प्रूव होगा। तो जो बेंजीन है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्डेड होता है, तो इसलिए जो बेंजीन है वो 3 हाइड्रोजन को लेकर जो है साइक्लोहेक्सेन फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कैटालिस्ट जैसे निकल एंड प्लैटिनम के इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लैटिनम। तो जो बेंजीन है वो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन को लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 473 टू 523 केल्विन, जिससे साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होता है। तो इसमें प्रूव होता है कि जिससे इसमें 3 डबल बॉन्डेड होता है, तो इसलिए वो 3 डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 3 मोल ऑफ जो हाइड्रोजन है वो लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेंजीन रेडियली ऐड 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो यूवी लाइट यानी सनलाइट प्रेजेंट होते हुए बेंजीन जो है 3 मोल ऑफ क्लोरीन को लेकर बेंजीन हेक्साक्लोराइड फॉर्मेशन करता है। तो इसी में उसी तरह 3 जो डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड, उनको ब्रेक करने के लिए ये 3 मोल ऑफ क्लोरीन को लेता है, जिससे बेंजीन हेक्साक्लोराइड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बेंजीन फॉर्म ट्राइओजोनाइड ऑन रिएक्शन विद ओजोन। तो जो बेंजीन है, अगर हम उस ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो 3 जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे लेकर ट्राइओजोनाइड फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों, ये जो 3 रिएक्शंस है, इससे क्या प्रूव होता है, बेंजीन में डबल बॉन्डेड होता है। और अब हम देखेंगे दोस्तों, बेंजीन जो है वो एक अनसैचुरेटेड होकर भी वो सैचुरेटेड जैसे बिहेव कैसे करता है। तो इसके लिए 2 रिएक्शन है, बेंजीन रेसिस्ट ऑक्सीडेशन एंड बेंजीन शोज सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एडिशन रिएक्शन। Benzene resists oxidation. All saturated compounds undergoes oxidation easily, but benzene resists oxidation like all saturated compounds. Even powerful oxidizing agents like chromic acid and potassium permanganate. दोस्तों, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, लेकिन जो बेंजीन है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, वो यहाँ पर सैचुरेटेड कंपाउंड जैसे बिहेव करने लगता है। क्योंकि जो बेंजीन है
वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, और जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो उसी तरह बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हुए भी सैचुरेटेड कंपाउंड जैसे बिहेव करने लगता है। तो कुछ पावरफुल एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, जैसे क्रोमिक एसिड है, पोटेशियम परमैंगनेट्स है। तो इनके होते हुए भी बेंजीन जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हुए भी सैचुरेटेड कंपाउंड जैसे बिहेव करने लगता है। तो जैसे कि हमें पता है कि सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, बेंजीन शोज सब्स्टिट्यूशन रेदर देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शोज करता है, बल्कि वो एडिशन रिएक्शन को शोज नहीं करता है। तो सभी जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, लेकिन बेंजीन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना होकर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो हम एक एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस सेंटेंस में भी देख सकते हैं, बीइंग अनसैचुरेटेड in nature, benzene is expected to undergo addition reaction, but it does not decolorize bromine in CCl4 solution and undergoes substitution reaction like nitration, sulfonation, etc. And all these reactions are typically of saturated compounds. तो बेंजीन क्या करता है, जैसे कि हमें पता है जो सब्स्टिट्यूशन जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो एक्चुअली एडिशन रिएक्शन में आता है। लेकिन बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हुए भी वो सैचुरेटेड जैसे बिहेव करता है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो जब यहाँ पर एक बेंजीन है, बेंजीन यह है एडिशन प्रोडक्ट, लेकिन एडिशन प्रोडक्ट में, एडिशन रिएक्शन में वो जो ब्रोमीन है उसको डीकलराइज नहीं करता है CCl4 सोल्यूशन में, तो प्रोडक्ट नहीं बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नहीं बनता है अगर CCl4 में ब्रोमीन अगर डीकलराइज नहीं होते हैं तो उसी तरह अगर हम जैसे नाइट्रेशन सल्फोनेशन करेंगे, यहाँ है फेरस ब्रोमाइड, तो अगर हम ये जो है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, तो बेंजीन को अगर हम चाहे सल्फोनेशन करें, नाइट्रेशन करें, फिर कोई भी रिएक्शन करेंगे तो उसमें जो है उसके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बन जाता है, ब्रोमीन उसमें जो है डीकलराइज्ड हो जाता है। तो बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है, बल्कि एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। दोस्तों ये थे कुछ एग्जांपल्स जिसके ज़रिए हम समझ सकते हैं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन को पर कैसे बिहेव करता है। एंड हमने देखा है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दूसरे जो मॉलिक्यूल है उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, उसी के बारे में कई सारे रिएक्शन भी हम देखे हैं। दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम केकुलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड एरोमेटिसिटी एंड हकेल्स रूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।